बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स जो है जो सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप यूं समझ लें कि जो डेटा टाइप्स है ये प्रोग्रामिंग की बेस है। जब तक आपको डेटा टाइप के बारे में पता नहीं होगा आप उस वक्त तक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स बेसिकली ये बताती है कि आपने वेरिएबल के अंदर किस किस्म की वैल्यू रखनी है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखने से पहले आपको उस डेटा की टाइप के मुताबिक वेरिएबल बनाना होगा। अगर मैं वैसे यहां पे ए लिख देता हूं, अब आपको कोई पता नहीं है कि इस ए के अंदर मैंने कैसी वैल्यू रखनी है, इशारिया वाली रखनी है, बगैर इशारिया वाली रखनी है, कोई कैरेक्टर रखना है, कोई स्ट्रिंग रखनी है, आपको इस चीज के बारे में कोई पता नहीं है। तो इस वेरिएबल को भी कोई पता नहीं है, कंपाइलर को भी कोई पता नहीं है कि मैंने किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर रखवानी है। तो कंपाइलर किस चीज की डिमांड करता है? कंपाइलर डिमांड करता है कि इसका कोई ना कोई टाइप होना चाहिए। तो जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप ये बताती है कि जो वेरिएबल है डिक्लेयर किया गया है उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को, उस डेटा को स्पेसिफाई कराने के लिए आप जो वेरिएबल के लिए टाइप सिलेक्ट करते हैं, वेरिएबल को बताया जाता है कि इसके अंदर इस टाइप की वैल्यू आएगी, तो उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। यानी अब मेरे पास है एक वैल्यू है जी 8.2, ये वैल्यू है। अब मैं सोचता हूं कि इस वैल्यू को मैंने किसी वेरिएबल के अंदर रखना है। अब जो है मैं सोचूंगा यार इसको मैं किसके अंदर रखूं, 8.2 है, किस वैल्यू के अंदर डेटा टाइप के अंदर जाएगी। तो अब एक और मेरे पास डेटा है वो है सिर्फ 8 है। अब मैं सोच रहा हूं कि इस 8 को मैं किसके अंदर रखूं। एक और डेटा है मेरे पास इस तरह का ए है, मैं सोच रहा हूं इसको मैं किसके अंदर रखूं। तो अब मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी का डेटा आ रहा है, तो इस कैटेगरी को सामने रखते हुए डेटा टाइप्स बनाई गई हैं। बेसिकली जो डेटा टाइप्स है वो 3 है या 4 कह रहे हैं। कौन कौन सी? पहली है इंट, दूसरी है फ्लोट और तीसरी है चार। ये 3 बेसिक टाइप्स हैं। चौथी स्ट्रिंग भी है। बेसिकली ये 3 है। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सी प्लस प्लस के अंदर ये जो है ना आगे आपकी यूज होगी, लेकिन एफसी लेवल के जो आपका कंप्यूटर है हम स्ट्रिंग का इतना कंसेप्ट नहीं है, जस्ट एक आधी डेफिनेशन शामिल है। असल जो मेन है वो ये 3 है, इंट, फ्लोट और चार। जब आपके पास डेटा नंबर की शक्ल में हो और बगैर इशारिया के हो, अगर जैसे आपने ये 8 देखा था ना, ये 8 में इसके अंदर इशारिया भी नहीं है भी नंबर, तो जब भी इस तरह का डेटा हो जिसके अंदर इशारिया ना हो, नंबर वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसके लिए आप डेटा टाइप इंट लेंगे। यानी विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल प्लेस, अगर आपने डेटे को सेव कराना है, स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसकी डेटा टाइप आपको इंट लेना पड़ेगी। अगर आप फ्लोट डेटा टाइप ले लेते हैं, जो फ्लोट करती क्या है, फ्लोट के अंदर आप वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे जिसके अंदर इशारिया होगा। जैसे ये 8.2 था, अगर 8.2 को आपने स्टोर करवाना है, अगर आप इंट लेंगे ना, वो ये वाला 8 स्टोर करेगा, इशारिया 2 को छोड़ देगा, तो आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्लोट आप उस सूरत में लें जब आपके पास डेटा इशारिया में हो। तीसरा है चार, जब आपको कैरेक्टर स्टोर करवाना, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ए, अगर ये डेटा आपने स्टोर करवाना था तो फिर आपको 4 लेना पड़ेगा। अब इंट की, फ्लोट की और चार क्या है, फॉर्मेट से सिखा रहे हैं, इनको देख लेते हैं। इंट जो है ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है %d। यानी अगर आपने इंट डेटा टाइप ली है, जब आप वेरिएबल को यूज करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %d होगा। अगर आपका फ्लोट है तो उसके लिए %f होगा।
F से फ्लोट, F से फॉर्मेट स्पेसिफायर। 4 के लिए आप पर सैंपल C लेंगे। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए इनकी मेमोरी के बारे में। जो इंट है ना, जो पुराने है ना टूल जैसे टर्बो है, वहां पे तो इंट को 2 बाइट मेमोरी मिलती है, लेकिन जो लेटेस्ट आ रहा है आजकल, तो इंट जो है ये भी 4 बाइट लेता है मेमोरी, फ्लोट भी 4 बाइट मेमोरी लेता है, जो 4 है ये 1 बाइट लेता है। जो टर्बो है या जो आपके सिलेबस में है, वहां पे इंट की भी 2 बाइट लिखी हुई है, फ्लोट की 4 बाइट लिखी हुई है और 4 की 1 बाइट लिखी हुई है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पे इंट भी 4 लेता है। अब मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिखा है इंट a आगे सेमीकोलन। अब जो है ना ये एक को एक मेमोरी मिल जाएगी, अब मिल गई है। अब इस इंट इसको ये इंट भी मिल गया है। इंट ये बता रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो बगैर इशारे की, विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो इसको कितनी मेमोरी मिलेगी? 4 बाइट मिलेगी, क्योंकि इंट लेता है 4 बाइट। अगर मैं ऐसे लिखूं इंट a b और c, अब मैंने लिए 3 वेरिएबल, तो कैसे लिखेंगे? यानी a को मेमोरी मिली, b को मेमोरी मिली, c को मेमोरी मिली। बल्कि हमने a यहां पे लिए हुए हैं, अब यहां पे हम a नहीं ले सकते, क्योंकि एक वेरिएबल को 2 दफा नहीं ले सकते। हम जहां पे नाम इसका चेंज कर लेते हैं अपनी तरफ से। सपोज करें ये एक प्रोग्राम का हिस्सा है, तो मैं यहां पे एक बजाय इसका नाम डी रख देता हूं। अब यहां पे कितनी मेमोरी जो है ना कंज्यूम हो रही है? यहां पे तो 4 बाइट हो रही थी, एक वेरिएबल था, क्या यहां भी 4 होगी? इंट है 4 बाइट होगी, लेकिन वेरिएबल 3 इस्तेमाल हुई है, तो 4 इसको मिलेगी, 4 इसको, 4 इसको, तो टोटल 12 बाइट मौजूद हो रही है। इस तरह फ्लोट का भी है और इस तरह 4 का भी है। ये बेसिक वर्किंग है डेटा टाइप्स की।